बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर से मैं हाजिर हुई हूँ मुर्गी के पंजों की रेसिपी के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने मुर्गी के पंजों को साफ़ करना है, किस तरीके से हमने इन्हें पकाना है और हमने इनमें क्या क्या डालना है, कौन कौन से मसाले डालने हैं और हमने बाज़ार से कौन से पंजे लेने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये तो मैंने 1 kg मुर्गी के पंजे लिए हैं। तो जब भी आप बाज़ार से पंजे लें तो इस तरीके से साफ़ पंजे लें। ये मैंने निशान वाला पंजा दिखाया है, इस तरीके से पंजे ना लें। तो इनको मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया है। तो ये इधर मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। पानी उबाइल हो रहा है तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पंजा। मुर्गी का मैंने एक पंजा इसके अंदर डाल दिया है। तो इसको मैंने 2 से 3 सेकंड देने हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर हमने इससे ज़्यादा टाइम दिया तो हमारे पंजे जो हैं ये ऊपर ये गल जाएगा, इसके ऊपर वाली चमड़ी जो है वो नहीं उतरेगी। ये देखिए मैंने दूसरे पंजे को भी इस तरीके से 2 से 3 सेकंड दिए हैं। तो इसी तरीके से इसको भी मैं बाहर निकाल लूँगी। तो मैं इधर आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको साफ़ कैसे करना है। जैसे ही आप 2 से 3 सेकंड देंगे गर्म पानी में, उबलते पानी में, तो हाथ की मदद से आप इसे खींचेंगे तो 1-2 इस तरीके से 1 सेकंड के अंदर हमारा पंजा जो है बिल्कुल अच्छा सा ऊपर से रिमूव हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं, कोई गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ना जलाने की ज़रूरत है। इस तरीके से 1 मिनट से पहले आप जो है अपना मुर्गी का पंजा साफ़ कर सकते हैं। ये देखें, अब मैंने आपको वो दिखा रही हूँ कि जिसमें निशान होता है। अगर आप इस तरह का पंजा लें, अगर आपको ने लिए हैं तो वो भी इनको इस तरीके से गर्म पानी में डाल के आपने इस तरीके से पहले इसको अच्छा सा साफ़ कर लेना है। और फिर ये जो दरमियान में निशान है इसका मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने थोड़ा सा निशान को पानी के अंदर रखना है, गर्म पानी के अंदर, और जब हम इसको उंगली से उतारेंगे तो ये भी साफ़ हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि मैंने पंजों को अच्छे से साफ़ कर लिया है। सारे पंजे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए और इनको मैंने इधर जो है धो भी लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके हमने जो है ऊपर वाले नाखून जो हैं ये हमने काट देने हैं और हमने इनके 2 यानी पीसेस कर लेने हैं दरमियान से। तो इस तरीके से अब मैं छुरी की मदद से इनके नाखून उतार दूँगी और मैं दरमियान से इसको काट दूँगी, इसके 2 हिस्से कर लूँगी। अब ये देखिए मैंने दूसरा लिया, उसके भी मैं छुरी के साथ इसके भी मैंने नाखून उतार दिए, इसके भी 2 हिस्से कर लिए। इस तरीके से मैंने तमाम जो हैं पंजे उनको मैंने काट लिया है, उनके नाखून उतार दिए और उनके मैंने पीस कर लिए हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इधर मैंने कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, इधर मैंने आधा कप ऑयल जो है कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब मेरे पास हैं ये 2 बड़े साइज़ के प्याज, इनको मैंने बारीक सा काट लिया है। तो इसके अंदर ही मैंने प्याज डाल दिए हैं। अब इस ऑयल के अंदर हम जो है इसको फ्राई कर लेंगे। इनको हमने ज़्यादा जलाना नहीं है, तो इसको हम जो है लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे प्याज जो है ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये देखिए ये मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें इस तरीके से मैं लहसुन अदरक डाल दूँगी। तो इस तरीके से थोड़ी देर हम तकरीबन 1 डेढ़ मिनट तक इसको पकाएंगे, जब तक कि इसकी जो है इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। और ये है मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इनको मैंने बारीक काट लिया है। तो अब इसके अंदर मैंने इस तरीके से टमाटर डाल दिए हैं। तो अब चम्मच की मदद से इनको भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे जब तक कि टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे और टमाटर जब तक के अच्छे से गल जाएंगे। तो ये मैंने अब सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये मेरे पास 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं चॉप की हुई। तो इसके अंदर जो मैं सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी और इसी तरीके से हम इसकी जो है ग्रेवी तैयार कर लेंगे। मज़ीद मैं 2 मिनट तक इसी तरीके से पकाऊंगी। तो अब ये देखें इसके अंदर मैं डाल दूँगी सबसे पहले, ये है मेरे पास 1 टीस्पून मिर्चों का पाउडर, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसकी इस तरीके से अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि जो है ये हमारा मसाला जलने ना पाए।
तो ये देख सकते हैं आपकी हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो अब इसके अंदर ये जो मैंने पंजे धोए थे इनको साफ़ करके मैंने रखा था, तो अब मैं इसके अंदर मैंने ये डाल दिए हैं। तो इस तरीके से इसी ग्रेवी के अंदर इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक और इसको अच्छा सा मिक्स करके हमने इसी तरीके से इनकी भुनाई करनी है। और साथ साथ ये इसमें मैं थोड़े मसाले भी डालती जाऊंगी और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने कुछ धनिया का पाउडर डाला है। और इसी तरीके से मैं इनकी अच्छी सी भुनाई करती रहूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 1/4 टीस्पून गरम मसाला। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसकी मैं इसी तरीके से अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी और इनको अच्छा सा मैं भून लूँगी जब तक कि हमारे ये पंजे अच्छे से गल जाएंगे। मज़ीद थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते रहना है और इसी तरीके से इसमें चम्मच हिलाते रहना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसी तरीके से हमने इसको भूनना है। तो ये देखें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट इसकी भुनाई की है, थोड़ा थोड़ा साथ साथ पानी डाल के, ताकि हमारा मसाला भी ना जले और ये हमारे पंजे जो हैं ये भी ना जलें। तो ये इस तरीके से 15 मिनट मैं इसकी भुनाई कर चुकी हूँ। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास पानी, 3 गिलास जो है मैं पानी के इसके अंदर डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। एक तो मैंने पानी इसलिए ज़्यादा डाला है कि इसके साथ अभी इन्हें गलना भी है, तकरीबन आधा घंटा इनको गलने पे भी लगेगा, उसमें भी पानी खुश्क होना है और हमें इसमें शोरबा भी चाहिए। तो इसी तरीके से अच्छा सा मिक्स करके इसको मैं ढक दूँगी ऊपर से। तकरीबन मैं आधा घंटा इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह आधा घंटा हो चुका है, हमारा जो सालन है वो तैयार हो चुका है। तो इसके नीचे जो है मैंने फ्लेम भी बंद कर दिया। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास है सब्ज़ धनिया, जिनको मैंने बारीक सा काट लिया था। इसके साथ इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। और साथ ही अब इसके अंदर मैं मज़ीद थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी, तकरीबन चम्मच का चौथाई हिस्सा मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी। तो इसके साथ भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। ये मैंने प्लेट ली है तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पंजे जो हैं बहुत अच्छे से गल चुके हैं और इनका शोरबा जो है माशाल्लाह वो भी बहुत ही टेस्टी और गाढ़ा जो है माशाल्लाह तैयार हो चुका है। इधर देख सकते हैं आपके माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी बहुत ही अच्छी लुक आई है। उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।